हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए मैथ की क्लास बहुत ही स्पेशल वाली है। और हमारा जो चैप्टर चल जाता है, टॉपिक जो से चल जाता है, वो टॉपिक था हमारा अनुपात और शुनुपात, या कह सकते हैं रेशियो एंड प्रीपोर्शन। और हमने बताया था पार्ट 1 में आपको, वो वहाँ पर हमने दी थी बेसिक नॉलेज कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। देखिए, हम पूरी क्लास पढ़ लेते हैं, कोई से भी चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं, सर्वनाम पढ़ाया था, तो हमने आपको थोड़ी पहले बेसिक नॉलेज दी थी कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसका क्या-क्या टाइप थे। तो इसी प्रकार से हमने आपको बताया था रेशियो किसे कहते हैं या अनुपात, और रेशियो का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है। जैसे परसेंटेज में भी होता है, और कह सकते हैं थोड़ा-सा इसका यूज़ चाल, दूरी और समय, जो जो चैप्टर है हमारा मैथ में, उसमें भी होता है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, अनुपात और समानुपात। ये हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। और हमने कल आपको जानकारी दी थी वीडियो अपलोड करते समय कि हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेकर आए हैं। तो आज हम लेकर आए हैं और इसमें बताएँगे आपको मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, एक चतुर्थ अनुपाती किसे कहते हैं। और उसमें इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। और इसमें से बात करें एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद आपको यूपी लेखपाल में इससे इस क्वेश्चन पर आधारित आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। तो बात करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास पे। और एक बार और बता दूं, मैं मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ और हिंदी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई सा भी जब कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ या कोई सा भी चैप्टर पढ़ाता हूँ हिंदी में, तो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल पढ़ाता हूँ। हमें जो है 5-6 साल का एक्सपीरियंस है किस प्रकार से किस आधारित क्वेश्चन रखे जाते हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे मैथ का हो। मैथ की बात करूँ तो मैथ के क्वेश्चन हर एक चैप्टर में अलग अलग बुक में अलग अलग हैं, लेकिन हम टाइप बाय टाइप करवाएंगे जो आपके लिए आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, चलते हैं, क्लास होगी स्टार्ट। और बात करूँ मैथ की तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग, एंजॉय लेते हुए पढ़ना चाहिए आपको। मैथ पकाऊ चीज नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैथ। और इसीलिए तो पढ़ाते हैं हम आपको, हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी में भी आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा। फिर उसके 2-3 दिन बाद हम मैथ की क्लास भी पढ़ा देते हैं आपको, तो इससे ये लगेगा कि आपको थोड़ा एंजॉय होगा। अब बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की। तो हम आपको क्या बताएंगे, एक तो बताएंगे तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, और नंबर 2 बताएंगे हम आपको चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती कहते हैं इसे हम। और नंबर 3 बताएंगे हम मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, ये किसे कहते हैं। तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। तृतीय अनुपाती की बात करूं, इसका होता तृतीय अनुपाती, ये नहीं कि हमें तीसरी संख्या निकालनी है। और चतुर्थ अनुपाती की बात करूं तो हमें चौथी संख्या निकालनी है। और बात करूं मध्य अनुपाती की, तो हमें कौन सी संख्या निकालनी है, हमें संख्या निकालनी है तीसरी। तो बात करते हैं, आइए चलते हैं तृतीय अनुपाती की। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है ये, तीसरी संख्या निकालनी है हमें। तो तीसरी संख्या बराबर लिख लेता हूँ, हेलो फर्स्ट, प्रथम संख्या हमने ऐसे लिखी और सेकंड स्क्वायर को गुणा इसे 2 बार लिख लेते हैं। तीसरी संख्या का फॉर्मूला क्या है, तीसरी संख्या बराबर फर्स्ट संख्या हमने अपोन में ऐसी लिखी और ऊपर लिखी दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसे कह सकते हैं तीसरी संख्या बराबर या दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे फर्स्ट संख्या। जब हमें क्वेश्चन में तृतीय अनुपाती निकालना हो कहेगा तो फॉर्मूला ये निकालना है, तीसरी संख्या बराबर प्रथम संख्या ऊपर है दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब बात करते हैं चतुर्थानुपाती की। तो इसमें क्या हमें चतुर्थ मीन्स होता है 4, तो चौथी संख्या निकालनी है। तो ये लिख रहे हूँ आई बी, रोमन अंकों में लिख रहे हैं चौथी संख्या में निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या अपोन में लिखी पहली संख्या, याद करने के तरीके बता रही हूँ। अपोन में लिखी पहली संख्या, इसके बाद कौन सी आएगी दूसरी संख्या, गुणा दूसरी संख्या के बाद कौन सी आएगी तीसरी संख्या। ये आ गया मैं चतुर्थानुपाती। और बात करो मध्य अनुपाती की, तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला हमारा ये होता है, मध्य अनुपाती को मैं एम मिडिल, एम मीन्स होता है मिडिल, मिडिल मीन्स होता है मध्य, तो एम से डिनोट कर रहा हूं मैं। तो एम बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट फर्स्ट यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या हो जाएगा, अंडर रूट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये हमारे 3 फॉर्मूला है ना, याद करना आपको। देखो एक बार और रिपीट करवा देता हूं। तृतीय अनुपाती, तीसरी संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या बटे में और ऊपर लिखी हमने दूसरी संख्या का स्क्वायर। बात करते हैं चतुर्थानुपाती की। चतुर्थानुपाती में हमें कौन सी संख्या निकालनी, चौथी, तो बटे में हमने पहली संख्या लिखी, पहली संख्या के बाद कौन सी है दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। और बात करना मध्य अनुपाती की, तो इसे एम से डिनोट करते हैं। एम मीन्स होता है मिडिल, मिडिल मीन्स होता है मध्य, तो बराबर अंडर रूट में फर्स्ट यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, इसी प्रकार क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कोई 24, जैसे 20
और 20 का, ऐसे आगा एग्जाम में सवाल, 20, का मध्य अनुपाती क्या है? मध्य अनुपाती क्या है? मध्य अनुपाती क्या होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा वनडे एग्जाम में। तो बात करें इसे हल क्वेश्चन करने का, तो हल तो हम जब भी करेंगे जब इसका फॉर्मूला याद होगा। तो हमने क्या बताया था मध्य अनुपाती का, एम से डिनोट करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ये एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ। एम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितनी 20 गुणा 20 अंडर रूट बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 400, और 400 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो किसका है 20 का। ये हमारा क्या आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, जैसे हम एग्जाम्पल दूसरा बता रही हूँ मैं, एग्जाम्पल चल रहा है अभी इस प्रकार क्वेश्चन में बताऊंगा। जैसे वो बता दूं 24 18 कोमा 12 लिख दूं, 12 का चतुर्थानुपाती निकालो, चतुर्थानुपाती क्या होगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर दूसरा है। तो हल कैसा करना है, चतुर्थानुपाती निकालना है, चौथी संख्या निकालनी है हमें। आई भी बराबर, हमने क्या बताया था आपको याद करने की ट्रिक, पहली संख्या है लिखो, पहली संख्या के बाद ऊपर ये दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या के बाद गुणा, दूसरी संख्या के बाद करेगी तीसरी संख्या। तो इसे सोल्व कर लो। तो ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या, ये हमारी तीसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या हमारी कौन सी 18 80 गुणा तीसरी संख्या कौन सी हमारी 12 बटे पहली संख्या कौन सी हमारी 24। इसे सोल्व कर लो आप, 12 दूनी 24 और 2 नमा 18। ये हमारी चौथी संख्या जो निकल गया वो कितनी 9। ये हमारा क्या आंसर। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आप पूरा पढ़िएगा, चाहे वीडियो 5 मिनट की हो 10 मिनट की हो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन लेकर के। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे, 9 से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर बने हमारा दो संख्याओं एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा आपको। दो संख्याओं 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात क्या होगा ये हमारा है क्वेश्चन। तो हमने आपको क्या बताया था तृतीय अनुपात निकालने की, तीसरी संख्या, यही तो होता फॉर्मूला, तीसरी संख्या बराबर कितना था, पहली संख्या लिखी और दूसरी संख्या का क्या करते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारा क्या है तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला है। तो निकाल लो तीसरी संख्या का अनुपात, ये तृतीय अनुपात निकाल लो। तृतीय अनुपात को मैं 3 से डिनोट कर दिया हूँ, ये रोमन अंकों में है 3, तो निकाल लो। तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी, ये हमारी पहली संख्या, और ये हमारी कौन सी है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कौन सी 36, तो 36 का वर्ग कर दो, या 36 का वर्ग कर दो, 36 गुणा 36, वर्ग को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और पहली संख्या लिख दो बटे पहली संख्या है हमारी, तो पहली संख्या कौन सी हमारी 24। तो इसकी कर लो कैलकुलेशन, यहाँ से हमारी जो निकल जाएगी वो निकल जाएगी तृतीय अनुपात, ये कह सकते हैं तीसरी संख्या आराम से निकल जाएगी हमारी। तो निकाल लो आप, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2 से काट लो, 2 1 2 2 8 16, 18 3 54, ये हमारी आ गई तीसरी संख्या निकल गई। यही हमारा क्या है तृतीय अनुपात है। एक बार और बता देता हूँ, दो संख्या दी थी 24 36 का तृतीय अनुपात निकालना था। तो तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। तो 36 दूसरी संख्या 36 गुणा 36 बटे 24, तो 12 दूनी 24 और 12 3 36, तो 2 से काटा हमने 18, 18 3 54, ये हमारे का आंसर। अब इसी प्रकार बताऊंगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। 3 एग्जाम्पल कराऊंगा एक एक टाइप के, ताकि आपकी हो सके जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कर सको। और इसी प्रकार का क्वेश्चन कोई भी किताब या कोई भी प्रैक्टिस ले लीजिएगा, और इस पर धरे जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ये जरूर काम करना आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा 12 और 48 का तृतीय अनुपात। ये हमारी क्या है, दो संख्या है, और 12 कोमा 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कर लो सोल्व, से वही फॉर्मूला लगाओ, दो संख्या कौन सी तृतीय अनुपात निकाली, तीसरी संख्या निकालनी, लगा लो। जब तक आपकी फॉर्मूला याद नहीं होता जब तक यहाँ से पढ़ाते हिलूंगा नहीं। तो तीसरी संख्या कौन सी, ये तृतीय अनुपात कौन सी हमारी पहली संख्या, और दूसरी संख्या का निकाला होल स्क्वायर। तो निकाल लो दूसरी संख्या कौन सी, हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या। तो 48 गुणा 48 बटे पहली संख्या कौन सी 12, तो निकालो 12 चौक 48 और 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगा 3 4 तो 16 तिया 16 और 3 कितना 19, ये हमारा क्या आंसर। ये हमारे जो निकल गया वो निकल गया तृतीय अनुपात या तीसरी संख्या।
जो निकल गए वो है 192। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट बहुत मजेदार है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा एक टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा 16 और 24 का। 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क है, तो निकाल लो। तृतीय अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉर्मूला का पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या निकलेंगे? होल स्क्वायर। तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी? इसमें दूसरी संख्या बताओ। ये हमारी होगी पहली संख्या, ये होगी दूसरी संख्या। ये कौन सी हमारी? दूसरी संख्या। तो बताओ दूसरी संख्या का होल स्क्वायर कर लो। 24 गुणा 24 बटे पहली संख्या कौन सी? 16 अपॉन 16। काट लो, जो संख्या कट रही हो ये मार्क क्या निकल जाएगा? तृतीय अनुपात निकल जाएगा। 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 छंग 36। यही हमारा क्या है? तृतीय अनुपात निकल गया है। तो हमारा आंसर जो आ गया तृतीय अनुपात बराबर 36। यही हमारा क्या आंसर है। अब ऐसे भी दे सकता सीधी सीधी तुम्हें अंकों में, और इस प्रकार भी दे सकता। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ तृतीय अनुपात का, आपको प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जैसे दे देगा 0.8 और पॉइंटों में दे देगा 0.18 का तृतीय अनुपात क्या होगा? का तृतीय अनुपात बराबर क्या होगा? तो निकाल लो, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तृतीय अनुपात बराबर क्या होता? पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या है? होल स्क्वायर। ये हमारी होगी पहली संख्या, ये होगी हमारी दूसरी संख्या। निकाल लो पहली संख्या कौन सी? 0.8, दूसरी संख्या का होल स्क्वायर 0.18 गुणा 0.18। इस तरह से ले सकते हैं। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, और इससे क्या कर लेंगे हम? 2 जीरो बढ़ा देंगे। कर लो कैलकुलेशन। अब तो कैलकुलेशन नहीं करनी। 2 नम 18, 2 चौक 18, ये मतलब 400। इसे काट लो, 2 दूनी 4 जीरो, 2 नम 18, तो ये जाएगा 9 नम 81/200। पॉइंटों में जाएगा 81/200। ये हमारा आंसर। इसी प्रकार होना। अब बात करते हैं किसी करते हैं चतुर्थानुपाती क्वेश्चन की। तृतीयानुपाती के हमने 4 क्वेश्चन करवा दिए बिल्कुल बेसिक से। अब आते हैं चतुर्थानुपाती क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 12 ऐसी मिलेंगी संख्या, ये हमारी क्या है? संख्याएं हैं। 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा? चतुर्थ अनुपात क्या होगा? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारी संख्या दे रखी है। ये हमारी पहली संख्या होगी, ये दूसरी और ये होगी तीसरी। तो हमें चौथी संख्या निकालनी है। तो चौथी संख्या को हम ऐसे रोमन अंकों में ऐसे लिख देते हैं आई भी। तो चौथी संख्या निकालनी है हमें। तो फॉर्मूला क्या बताया था? अपोन में क्या निकली? अपोन में जो लिखना है क्या लिखना है आपको? पहली संख्या और ऊपर कौन सी लिखनी? दूसरी। दूसरी के बाद कौन सी? गुणा तीसरी संख्या। ये हमारा चतुर्थानुपाती का क्या है? फॉर्मूला है। तो कर लो हल। चौथी संख्या निकालनी, तो दूसरी संख्या कौन सी? 14 गुणा तीसरी संख्या कौन सी? 24 बटे पहली संख्या कौन सी हमारी? 12। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हमारी निकल जाएगा चौथा अनुपात। ये कह सकते हैं चौथी संख्या निकल जाएगी हमारी। तो कर लो कैलकुलेशन। 4 तिया 12, 4 छंग 24, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28। ये हमारी जो संख्या निकल गई चौथी कौन सी निकल गई? 28। यही हमारा क्या आंसर है। और ऑप्शन भी दे, एग्जाम ना ऑप्शन भी देगा आपको। जैसे ऑप्शन में बता दूं 26 दे देगा, दूसरा 28 दे देगा, तीसरा 56 दे देगा, चौथा 84 दे देगा। इसी प्रकार एग्जाम में देंगे आपको ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसके भी 3 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 0.12 कोमा। ये हमारी संख्याएं हैं। ये क्या हमारी संख्या है? 0.12, 0.21 और तीसरी संख्या हमारी 8। और 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती क्या होगा? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो निकाल लो। चौथी संख्या निकालनी है तो चौथी संख्या का फॉर्मूला क्या था? नीचे पहली संख्या लिखो, ऊपर दूसरी संख्या, फिर गुणा दूसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या आ गई हमारी? तीसरी संख्या बटे में पहली संख्या के बाद कौन सी आएगी? दूसरी, गुणा दूसरी संख्या के बाद कौन सी आएगी हमारी संख्या? तीसरी। ये हमारी तीसरी संख्या आ गई। ये हमारी आई भी। चौथी संख्या निकालनी है हमें। तो निकाल लो पहली संख्या कौन सी हमारी? ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या
ये हमारी तीसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी क्या है 0.12, तो 0.12 ऐसे लिख लिया। ऊपर कौन सी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 0.21 गुणा, और तीसरी संख्या लिखनी, तीसरी संख्या हमारी कौन सी 8, ये हमारी तीसरी संख्या 8, ये हमारा आ गया 8। दूसरी संख्या 0.21 और तीसरी संख्या हमारी 8। कैलकुलेशन कर लिया, चौथी संख्या निकल जाएगी हमारी। पॉइंट से पॉइंट घटाओ, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। जो हमारी चतुर्थ अनुपात ये चौथी संख्या जो निकल गया वो कितनी निकल गई 14। यही हमारा क्या आंसर 14 इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन है बहुत मजेदार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। रेलवे ग्रुप डी में भी आपको शायद देखने को मिल जाए। ऐसे आते हैं या तो शिफ्टों में होते हैं एग्जाम, जैसे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होंगे तो कोई सी शिफ्ट में हल्के एग्जाम रख देंगे। ये नहीं कि हार्ड भी क्वेश्चन रखे जाते हैं, हार्ड भी लिखे जाते हैं, मॉडरेट भी, थोड़े हाई लेवल भी लिखे जाते हैं। तो यो कह नहीं सकते कि एग्जाम में हल्के सवाल आते हैं भारी भी, सब मिक्स आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 18। ये हमारी क्या है संख्याएं हैं, संख्याएं 18, 16 और संख्याएं हमारी 48 और 48, 48 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हल कर लो, चौथी संख्या निकालनी है ना। फॉर्मूला क्या बताया था हमने, फॉर्मूले पर ध्यान रखो आप, जब लोग याद नहीं करूंगा, जब लोग क्लास बंद नहीं करूंगा आज। तो फॉर्मूला क्या बताता है चौथी संख्या का, अपोन में लिखो पहली संख्या, पहली संख्या के बाद कौन सी दूसरा, दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या के बाद कौन सी आएगी तीसरी संख्या। निकाल लो दूसरी, पहली हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या, ये हमारी तीसरी संख्या। तो निकाल लो दूसरी संख्या कौन सी हमारी 16 गुणा, तीसरी संख्या कौन सी हमारी 48 गुणा बटे पहली संख्या कौन सी 18। कैलकुलेशन कर लो, कहाँ से कट रहा है, काट लो, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो 2 से काट लो, 2 ना 18, 2 अट्ठे 16, 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 इकन 3, 3 चंग 18। तो 18 छक्का कितना होगा 16 अट्ठे 128, 128 बटे 3, 128 बटे 3 काट लो, पॉइंटों में जाओ, या तो काट लो से 128 बटे 3 ऐसे लिख दो आंसर। तो अगर पॉइंटों की बात करें तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42.28 ऐसी कुछ संख्या रहेगी। तो हमारी ऐसे लिख देते हैं 128 बटे 3 आंसर। अब बताएं हमने 4 क्वेश्चन करवाए आपको तृतीय अनुपात के, 3 करवा दिए हमने चतुर्थ अनुपात के। अब आते हैं मध्य अनुपात वाले क्वेश्चनों पे। टाइप बाय टाइप चल रहे हम, बिल्कुल मस्त चल रही क्लास और सीख के जाओगे आप मेरी क्लास में, ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब आते हैं मध्य अनुपाती वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे 36 है, 36 और 9 का ये संख्या है हमारी, संख्या है ऐसी मिलेंगे क्वेश्चन, संख्या है 36 और 9 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात क्या होगा। तो निकाल लो, संख्या 36 और 9 है, ये हमारी कौन सी पहली संख्या और ये कौन सी दूसरी संख्या। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, मध्य अनुपात निकालना। तो मध्य अनुपात को हमने कही थी एम से, एम मीन्स होता है मिडिल, मिडिल मीन्स होता है मध्य, एम से डिनोट करते हैं। निकाल लो, अंडर रूट में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर अंडर रूट में ऐसी, पहली संख्या कौन सी हमारी 36 गुणा दूसरी संख्या कौन सी 9। तो 36 नंबर कितना हो गए 144, और 144 वर्ग की बात करो, 144 किसका वर्ग है 12 का, ये क्या हमारा 12 है आंसर। ये जो हमारी जो 12 जो हमारा आंसर निकल गया वो क्या हमारी मिडिल यानी मध्य वाली संख्या हमारी, यही हमारा क्या आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है लेकिन है बहुत मजेदार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में 25 और 16 का, 25 और 16 का मध्य अनुपात निकालना। संख्या 25, 16 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती क्या होगा। 25 और 16 का तो मध्य मिडिल बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, अंडर रूट में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्या दे रखी, ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी क्या है दूसरी संख्या। तो निकाल लो मिडिल बराबर अंडर रूट, पहली संख्या कौन सी हमारी 25 गुणा दूसरी संख्या कौन सी हमारी 16, ये हमारी पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या हमारी 16 गुणा 16। तो 25 16 से गुणा कर लो, 16 पंच 80 का 0 हाथ से लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40, ये हमारा क्या 400।
तो मिडिल वाली संख्या कौन सी है? 400 का वर्गमूल निकालना है तो कितना होगा? 20 20 हम 400, तो 20 इसका वर्गमूल ले जाएगा, तो m बराबर ये हमारी मिडिल आएगी बराबर 20 आंसर। ये हमारा क्या मध्य अनुपाती है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है मध्य अनुपाती का। इसके बाद आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 18 लिख लो और 18 लिख लेता हूं का पॉइंटों में भी दे देगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए मध्य अनुपाती क्या होगा। तो निकाल लो m बराबर अंडर रूट, ये हमारी पहली संख्या ये दूसरी संख्या, 18 m बराबर क्या जाएगा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, निकाल लो अंडर रूट में 18 गुणा 18 कितना होता है? 324 का वर्गमूल 18, ये 18 इसमें से कॉमन ले लो, ये हमारा मिडिल बड़ी क्लास, मिडिल मीन्स होता है मध्य अनुपाती, ये जाएगा मध्य अनुपाती m बराबर 18, m बराबर कौन सा था? 18 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे क्या मध्य अनुपाती, ये हमारा का आंसर। तो ये हमारी क्लास आज की मैथ की यहीं पर समाप्त होती है। फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले एक बार और याद करवा देता हूँ। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या था? तृतीय तीसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या होल स्क्वायर अपॉन 1। चतुर्थ अनुपाती का क्या था? अपॉन में पहली संख्या, ऊपर की बात करें दूसरी संख्या की बात करें तो गुणा तीसरी संख्या। और मिडिल अनुपाती क्या कह सकते हैं? मध्य अनुपाती की बात करूं तो अंडर रूट में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमारी याद। तो क्लास काफी आपको अच्छी लगेगी, आशा करता हूँ हमने जो क्वेश्चन करवाए आपके भी समझ में आए होंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर थी, कल को हम लेकर आए हिंदी क्लास। आप बी प्रिपेयर, बी केयरफुल, बी स्टडी पर भी ध्यान दो। ग्रुप डी के भी एग्जाम होने वाले हैं और लेखपाल का भी एग्जाम होने वाला है। तो अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।